नमस्कार, मैं सुशील पाल और एमपीटीवी इंडिया पर आज ग्राउंड ज़ीरो से हम आपको कार्यक्रम दिखा रहे हैं। आज स्टूडियो से कोई बात नहीं होगी, आज बात यातायात विभाग के दफ्तर से हो रही है और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बात अजमेर शहर की यातायात विधायक वासुदेव देवनानी की जो वार्ता तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उसमें जिस तरीके से एक विधायक का ट्रैफिक इंस्पेक्टर को धमकाने वाला अंदाज नज़र आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे शहर में यही चर्चा है कि इस पूरे मामले में गलती आखिर है किसकी और उस गलती को ही हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ग्राउंड पर धरातल पर वाकई गलती है किसकी। ट्रैफिक पुलिस ने जो काम किया वो हम आपको इस खबर में दिखाएंगे, उसके साथ हम आपको वो ऑडियो भी दिखाएंगे, वो बातचीत जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुनीता गुर्जर और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी के बीच हुई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके साथ हम आपको मदार गेट के जो पूरा बाजार है वहाँ के व्यापारियों की और दुकानों के बाहर किन कारणों से ट्रैफिक जाम होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़े सवाल अजमेर शहर के लिए है कि जब यातायात पुलिस अपना काम करती है, बखूबी उसको अंजाम देती है, तो फिर उनकी कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े क्यों हो जाते हैं। और ये भूलना नहीं चाहिए कि प्रशासनिक मामलों में राजनीतिक दबाव जिस तरीके का देखा जा रहा है वो बेहद गलत है और ये शहर को भी सोचना पड़ेगा कि इस वक्त यातायात पुलिस जो काम कर रही है वो सही है या गलत। तस्वीरों में दिखेगा, लेकिन इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुनीता गुर्जर। मैडम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कल जब आप कार्रवाई करने गई तो शहर में कौन से हालात आपको ऐसे नज़र आए जिसके कारण शहर में ट्रैफिक बाधित होता है? जो हालात हैं, ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है अजमेर शहर में, दो जगह हैं, पड़ाव और मदार गेट। और ये ऐसा नहीं है कि वहाँ जगह या सड़कें सीमित है, बहुत चौड़ी सड़कें हैं, बहुत अच्छा इलाका है। हालात के जो कारण हैं वो मेन कारण है दुकान की, जो दुकानदार है, व्यवसायी है, उनकी जो 10 फीट की दुकान है, उस दुकान की सीमा के बाहर 10 से 15 फीट, 2-2.5 फीट नहीं, 10 से 15 फीट तक का अतिक्रमण उनके सामान द्वारा किया जाता है। फर्स्ट। सेकंड, हाथ ठेले कुछ निगम द्वारा बिल्कुल वेंडर जोन में है, उसके अलावा भी बहुत सारे हाथ ठेले हैं, वो वहाँ का आकर के दुकान के बाहर सामान के बाहर हाथ ठेले। फिर वहाँ पर भी मान लीजिए कोई अगर खरीदार वहाँ आ रहा है तो खरीदार आ रहा है तो आम बात है अपना व्हीकल्स लाएगा। मदा गेट में 2 व्हीलर्स एंट्री है, 4 व्हीलर नहीं है। आप एक बात ये अनुमान कीजिए कि अगर 4 व्हीलर एंट्री हो तो उस मदार की क्या हालत होगी। 2 व्हीलर में आज हालात रोज जाम के लगते हैं। रीज़न हमारी लापरवाही। लापरवाही किसकी है अगर ये कहना चाहें तो, अगर जड़ में हम जाना चाहते तो लापरवाही हर व्यक्ति की है। लापरवाही हर व्यक्ति की है, हर उस दुकानदार की है जो सामान बाहर रख रहा है, हर उस ठेले वाले की है जो जिसका काम है, ठेला अगर धारक है तो उसको घूमते हुए रहना चाहिए, एक जगह स्थायी खड़ा होकर के अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तीसरा, व्हीकल्स। यहाँ व्हीकल्स वाले की मैं लापरवाही फिर भी इसलिए नहीं मान सकती क्योंकि उसकी प्रॉब्लम है पार्क कहाँ करे। पार्किंग की जगह है वो दुकानदार और ठेले वालों ने रोक ली है तो उसको मैं मानती हूँ वो गुनाहगार नहीं है, उसे तो जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पर रुकेगा। अब आता है साहब, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस कार्रवाई करती है। ये कल की जो कार्रवाई थी जिसको इतना बड़ा रूप दे दिया गया था, ये कार्रवाई कोई कल अचानक नहीं हुई है। मेरे को यहाँ पदस्थापन हुए 2 महीने हो गए और 2 महीने में ड्यूटी में व्यस्त होते हुए भी बीच बीच में मैंने दीपावली के अवसर पर, उससे पहले और पुष्कर मेले के बाद कंटिन्यूअस 5-6 बार राउंड लिया है और एक एक दुकानदार से बहुत ही प्यार भरे लहजे में और समझाइश से मैंने बोला है आप ये सामान अपना अंदर रख लीजिए। आए दिन वहाँ से फ़ोन आते साहब ठेले वाले ठेले वाले ठेले वाले ठेले वाले हैं, मानती हूँ प्रॉब्लम है उनसे, उनको भी हम भगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन दुकानदार ने जो 10 फीट का दुकानदार है 15 फीट की जगह रोक के बैठा है तो उसको ये पूछिए कि आपका कॉन्शियस कैसे अलाउ करता है। क्या आप इस देश के नागरिक नहीं हैं? सबसे पहले
आप अगर नागरिक हैं और आपको अगर हम कह रहे हैं तो उसको अपने ईगो पर न ले जाएं, उसको राजनीतिकरण उसका नहीं करें, उसमें सहयोग करें। बात सहयोग करने की आ रही है। इस शहर में हमने एक बात बहुत गहराई से नोटिस करी है कि जब सुबह और शाम लोग रेलवे स्टेशन से गांधी भवन चौराहा होते हुए बस स्टैंड की ओर जाते हैं तो उनको ट्रैफिक जाम के हालात देखने पड़ते हैं। और इस दौरान हमने कई बार अपने कैमरे में ये तक दिखाया है कि कई बार एम्बुलेंस भी उस जाम में फंस जाती है। कारण जानते हैं उसका? शायद हाँ, ये शहर पूरा उस कारण को जानता है। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी खुद की लापरवाही, जिस पे पूरे शहर को सोचना होगा। मैडम, इस बात पे भी जानना चाहेंगे कि कई बार ये देखा गया है कि रेड लाइट के ऊपर भी एम्बुलेंस जाम हो जाती है। क्या इसके लिए शहरवासियों में ट्रैफिक को लेकर अवेयरनेस नहीं है? कोई अपील आपकी खास व्यापारियों से और शहरवासियों से? बिल्कुल, ये सही है कि कई बार रेड लाइट में और एम्बुलेंस आती है। मैंने खुद ने देखा, मैं खुद जब राउंड पे होती हूँ, व्यक्ति एम्बुलेंस को देख रहा है पीछे मुड़ के, उसकी सायरन को सुन रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता वो अपने कान क्यों बंद कर लेता है। चाहे वो साइड दे सकता है, रेड लाइट होती है तो भी हम एम्बुलेंस को नहीं रोकते, उसको निकालते हैं, तो टच से मस नहीं होते। तो ये तो व्यक्ति को खुद के अपने विवेक से सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति इमरजेंसी है, बीमार है, इसको मुझे जगह देना है। तो ये तो प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब व्यक्ति ये सोचे कि ये जो बीमार पेशेंट है कोई और नहीं, ये मेरा हो सकता है, ठीक है ना। इस भावना के साथ अगर वो रास्ता दे तो एम्बुलेंस नहीं रुकेगी। दूसरी, जाम का जो कारण है, यहाँ हमारी एक प्रॉब्लम है कि हर कोई ओवरटेक करने की कोशिश करता है। रेड लाइट होती है, जाम नहीं बनेगा, आप एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी आप खड़ी कर दीजिए। लोग क्या करते हैं, पूरी सड़क को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही रेड से ग्रीन लाइट हुई नहीं, सब एक साथ उसको घुसने की कोशिश, सारे के सारे चार, मान लीजिए 4 पैरेलल गाड़ियाँ खड़ी है और 4 वो इधर निकलने की कोशिश करेंगी, ये इधर निकलने की कोशिश करेगी और जाम की व्यवस्था हो जाएगी, जाम लग जाएगा। इसके लिए सभी से मेरा शहरवासियों से निवेदन है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। हमारे जो लोगों का एक मेन प्रॉब्लम ये है कि रेस्पेक्ट ऑफ लॉ नहीं है, फियर ऑफ लॉ है। अगर पुलिस वाला खड़ा है तो हेलमेट पहनेंगे, अगर पुलिस वाला खड़ा है तो लॉ को फॉलो करेंगे। जबकि अगर व्यक्ति के अंदर रेस्पेक्ट ऑफ लॉ होगा तो रेस्पेक्ट करेगा कि पुलिस वाला है चाहे नहीं है, मुझे इस चीज़ को मानना है, मुझे इसका आदर करना है। जिस दिन व्यक्ति की ये समझ आ जाएगी, सारी प्रॉब्लम अपने आप सुधर जाएंगी। मैम, सबसे आखिरी सवाल जो आने वाले दिनों में शहर को परेशान करेगा, शहर में एलिवेटेड रोड का काम शुरू हो रहा है और उस दौरान देखा जाएगा कि जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा पड़ेगी और शहर में जो जायरीन आता है, पर्यटक हमारे यहाँ आता है, उसे कहीं ना कहीं उस जाम का सामना करना पड़ेगा। क्या उसके लिए ट्रैफिक पुलिस के पास कोई समाधान, कोई सॉल्यूशन? इसके लिए हमारा सॉल्यूशन यही कि कचहरी रोड पे एलिवेटेड रोड बन रहा है, तो हम चाहते हैं कि जिसको स्टेशन की तरफ आना है उसको आने दिया जाए। बाकी अगर कोई बाहर निकलना चाहता है या और कहीं जाना चाहता है तो उसको हम बस स्टैंड से सीआरपी पुलिया से निकाल करके बाहर कर सकते हैं। अभी काम की शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में जब काम तेज़ी से, तीव्र गति से बढ़ेगा और उसका एरिया है उसको वो भी बढ़ेगा, तो हम इसको डाइवर्ट करेंगे, सीआरपी पुलिया से होकर के बाहर की तरफ निकाला जाए अगर इधर जा रहा है, और अगर इधर का जा रहा है आगरा गेट या फव्वारे से निकाला जाए। एमपीटीवी इंडिया भी आपसे ये अपील करता है कि जब भी आप एम्बुलेंस को देखें या फायर ब्रिगेड की गाड़ी को देखें तो कोशिश करें कि अपने वाहनों को एक तरफ कर लें, जिससे कि किसी की जान बच सके। अब हम बताने जा रहे हैं आपको मदार गेट में जो व्यापारी हैं वो इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि यातायात पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा शहर में बना दिया गया है। ये बात सुनिए अब व्यापारियों की, और उसके बाद वो ऑडियो भी आप सुनिए जिस ऑडियो को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक घमासान मचा हुआ है। और अब आपको हम दिखाते हैं जहां यातायात पुलिस ने 2 दिन से कार्रवाई को अंजाम दिया। अजमेर के मदार गेट में इस वक्त हम खड़े हैं, पड़ाव के अंदर कवंटसपुरा का जो इलाका है वहां पर कार्रवाई हुई। उन कार्रवाइयों के साथ जो व्यापारी का एसोसिएशन है और यहाँ के जो व्यापारी हैं वो इस पूरी की पूरी कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर आ गए थे। अपनी दुकानें तक उन्होंने बंद कर दी थी। लेकिन ऐसा क्या कारण है जिसके चलते व्यापारियों को दुकानें बंद करनी पड़ी और यातायात पुलिस और व्यापारियों का आमना सामना हुआ? वो तस्वीर पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यह मदार गेट का आप पूरा चौराहा देखिए, और इस चौराहे पर गौर करने वाली बात है कि जब कार्रवाई हुई पुलिस की उसके बाद आप देखिए कि ये बाज़ार कितना खुला खुला अब नज़र आने लगा है। जो जाम यहाँ पर लगते थे, जो जाम के हालात यहाँ पर थे, वो इस वक्त यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस चौराहे को आप देखिए कि ये चौराहा अब आपको कितना खुला हुआ नज़र आ रहा है।
यानी कि टू व्हीलर गाड़ियाँ बिल्कुल किसी भी ट्रैफिक बाधित उनको इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी कमियां हैं ट्रैफिक बाधित होने की, वो हम आपको दिखाते हैं, और जिसके चलते जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं वो नाराज़ हुई थी, वो खफा हुई थी, और व्यापारियों से उन्होंने निवेदन भी किया था कि इस तरीके की कार्रवाइयों से बचने के लिए कृपया करके ट्रैफिक जो पुलिस है उसका सहयोग कीजिए। मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ सबसे पहले कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते मदार गेट, कवंटसपुरा और पड़ाव के इलाके में जाम के हालात लगते हैं। हम यहाँ के व्यापारियों से आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज कोई भी व्यापारी कैमरे के सामने आने से बच रहा है कुछ भी। अब ये गाड़ी आप देखिए, वाइट लाइन मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ है, और जितनी भी टू व्हीलर की गाड़ियाँ हैं वो सारी की सारी वाइट लाइन के बाहर खड़ी हुई है। और ये तस्वीर मैं आपको तब दिखा रहा हूँ जब यातायात पुलिस की कार्रवाई हो चुकी है। उसके बाद ही आप फल मंडी देखिए, जो फलों की सब्जियां हैं, मेरे सहयोगी कहूँगा वो तस्वीर आपको दिखाए। ये फल की सब्जियां जो है, ये तमाम फल की सब्जियां जिस जगह पर इस वक्त है वहाँ से 5 फुट आगे तक आ चुकी थी, लेकिन जब कार्रवाई की गई, ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया, तो उसके बाद देखिए अब कि कितनी जगह खुलकर सामने आई है। ये सबसे बड़ा कारण था कि वाइट लाइन के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है। अब आपको मैं दूसरी तरफ भी दिखाता हूँ जहाँ कार्रवाई हुई है, वहाँ तमाम गाड़ियाँ वाइट लाइन के अंदर इस वक्त खड़ी है, और अमूमन ये गाड़ियाँ वाइट लाइन के बाहर खड़ी होती है। जितने भी दुकानदार हैं वो अपने सामान को बाहर ले आते हैं, और कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि उनके कारण इस शहर में आने वाले पर्यटक को और इस शहर के नागरिक को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। ये देखिए, ये आपको तस्वीर में आपको पीछे दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी दिखाएंगे। ये तमाम वो गाड़ियां हैं जो वाइट लाइन के बाहर इस वक्त खड़ी हुई हैं, और ये तब तक ही खड़ी रहती हैं जैसे ही पुलिस कोई कार्रवाई करने को आती है, तुरंत कोई ना कोई इनका नया कारण ट्रैफिक के सामने ट्रैफिक पुलिस को बताने लगते हैं, जो कि बेहद चिंता का विषय है। ये आपको, हमें और शहरवासियों को ही समझना होगा कि ये देखिए, आप गाड़ी को जब कैमरे में गई है, कैमरे में हमने दिखाया तो उसके बाद गाड़ी को अंदर कर लिया गया। लेकिन देखिए, इसके लिए जागरूक पूरे शहर को होना पड़ेगा। तस्वीरें हमने मदार गेट व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने अब कोई भी बयान इस पर देने से वो कतराते हुए नज़र आ रहे हैं, और साफ तौर से उन्होंने कह दिया है कि वो ना ट्रैफिक व्यवस्था पे कुछ बोलेंगे, ना ट्रैफिक इंस्पेक्टर के लिए कुछ बोलेंगे, और ना ही अजमेर उत्तर के विधायक वासु देवनानी ने जो टेलीफोन कर ट्रैफिक इंस्पेक्टर को धमकाया, ना ही उस पर कुछ बोलेंगे। अब आप सोचिए कि गलती आखिर थी किसकी। ट्रैफिक पुलिस ने आज वापस से अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया और वापस से बाज़ार को खाली कराया। अब आपको मैं जो मदार गेट के व्यापारिक एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं उनका बयान सुनाता हूं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर पुलिस की इस पूरी की पूरी कार्रवाई पर वो क्या रुख रखते हैं, वो क्या स्टैंड रखते हैं, और क्या वाकई ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से जो शिकायतें व्यापारियों को थी वो कितना जायज़ थी। इसीलिए हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए साथ में मौजूद हैं विमल जी, और ये मदार गेट व्यापारिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। विमल जी, कल ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई हुई, उसको लेकर इतना रोष क्यों हुआ व्यापारियों में? मैं बताऊं कि जो ट्रैफिक कार्रवाई हुई, रोष उस कार्रवाई को लेकर नहीं की, क्योंकि ये प्रशासन की जिम्मेदारी भी है और शहर की यातायात व्यवस्था सुगम करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कल जब यातायात की यहाँ पे अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था, तो एक व्यापारी गोपाल खंडेलवाल करके नामचीन जो यहाँ पे हमारा व्यापारी है, उस व्यापारी के साथ के अंदर एक पुलिसकर्मी ने धक्का मुक्की करके हाथ पकड़ के उसको दुकान से खींच के उसका सामान गाड़ी में रखा। उस बात से लेके, उस घटना से लेके व्यापारियों में रोष प्रकट हुआ। बाकी आज अगर अतिक्रमण हटता है, हमने एक निवेदन भी किया था कि आज से लगभग 30 वर्ष पहले हमारी जिलाधीश अदिति मेहता ने हमारे को दुकान के शटर से 2 फीट बाहर सामान रखने की इजाज़त मौखिक रूप से प्रदान की थी, और उसके बाद कई जिलाधीश आए, कई एडीएम सिटी आए, सब ने, प्रशासन ने व्यापारियों का सहयोग दिया। व्यापारी भी प्रशासन सहयोग की आशा रखता है। लेकिन कल जो स्थिति बनी, उन्होंने समझाइश के बाद यहाँ पे कुछ व्यापारियों ने भी नाजायज कब्जा कर रखा है, और आज अगर वो 8 से 10 फुट लगाते हैं तो हम खुद प्रशासन से कहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन यातायात बाधित व्यापारी से नहीं हो रहा है।
आज आप देख रहे हैं कि पूरा मदार गेट किस तरह से खुला खुला हुआ है। मदार गेट पे जो बिल्कुल बीच रोड के ऊपर ठेले वालों ने असामाजिक तत्वों की तरह से कब्जा कर रखा है, मालियों ने, लोहानियों ने जो बीच सड़क पर कब्जा किया हुआ है और पुलिसकर्मी उसको मुख्य दर्शक बन के देख रहे हैं, वो सबसे बड़ी अव्यवस्था है। आज भी हमने एसपी साहब को ये ज्ञापन देके उनसे निवेदन किया है कि एक पुलिसकर्मी की, एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी की यहाँ पर ड्यूटी तैनात कर इस यातायात व्यवस्था को बाधित ना हो। तो अगर ठेले खोमचे यहाँ नहीं लगेंगे तो यहाँ कोई यातायात व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी और व्यापारी कभी प्रशासन के खिलाफ न गया है न जाएगा। लेकिन जो कल व्यापारी के साथ में जो एक अभद्र व्यवहार हुआ उससे पूरे व्यापारी वर्ग में रोष हुआ। इसके अलावा हमारा कोई रोष नहीं था। आज भी हम चाह रहे हैं कि हमें जो 2 फुट की मौखिक स्वीकृति प्रशासन देता है वो दें और इसके अलावा कोई व्यापारी अतिक्रमण करता है तो हम एसोसिएशन के सब पदाधिकारी प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे। वो तस्वीर जो कल पूरी की पूरी वारदात हुई थी, वो तस्वीर हम आपको साइड की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए कि वो किस तरीके से हाथापाई हुई थी। लेकिन विमल साहब एक बात बताइए कि जो शहर में व्यापारी हैं वहाँ पर जब भी कोई ग्राहक आता है तो गाड़ी वाइट लाइन के बाहर खड़ी रहती है, लेकिन आज अंदर खड़ी है कार्रवाई होने के बाद। और कई बार शहर में ये अमूमन देखा गया, हम रोज़ ही देखते हैं इन तस्वीरों में कि जो सामान है वो भी बाहर खड़ा रहता है। ये कितना जायज़ है? नहीं, ये बिल्कुल नाजायज़ है। लेकिन जायज़ मैं बताऊं आपको कि अगर प्रशासन, नगर निगम के अधिकारी और या यातायात विभाग, मैं कह रहा हूं कि हफ्ते में एक दफ़ा भी निरीक्षण कर ले में तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अधिकारी यहाँ पे मैंने कल आज निवेदन यही किया कि अगर इस पॉइंट पे एक ट्रैफिक कर्मी अगर नियुक्ति हो गई तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे अतिक्रमण ना हो, यहाँ पे ठेले खड़े नहीं हो, यहाँ पे सामान बाहर ना लगे, तो उससे समस्या से निजात मिल गया। आज क्या होता है कि व्यापारी, कई लोग ठेले वाले व्यापारी, मैं मानता हूँ कि कई हद तक बाहर आ जाते हैं, वो बिल्कुल नाजायज़ है। हम इस जगह प्रशासन के साथ हैं और आज हमने, हमारी कार्यकारिणी ने फैसला लिया है जो व्यापारी इस बात का उल्लंघन करेगा पहले हम व्यक्तिगत उससे निवेदन करेंगे, निवेदन नहीं करेगा तो बल्कि अब हमारी व्यापार एसोसिएशन प्रशासन को सूचना देकर उसका अतिक्रमण हटवाएगी। जी, बहुत बढ़िया, आपका सराहनीय कदम है। और एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि ये समुचित पूरी व्यवस्था हो जाएगी और जैसा आप मांग कर रहे हैं इसकी जानकारी मुझे लगता है कि अब पहुंच भी गई होगी ट्रैफिक पुलिस के पास में। लेकिन पूरे घटनाक्रम में राजनीतिकरण किसने किया? क्योंकि कल अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी आए, उन्होंने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। तो ये आखिरी सवाल मेरा है कि इस पूरे के पूरे मामले में क्या व्यापारियों ने राजनीतिकरण किया? नहीं, मैं आपको बताऊं कि व्यापारी कभी किसी भी मुद्दे को लेकर राजनीतिकरण नहीं चाहता है और ना ही कल ये राजनीतिक मुद्दा था। लेकिन जो राजनीतिक रंग देने की कोशिश करी, राजनीतिक रंग हमारे व्यापारियों ने किसी ने नहीं दिया। और जब ये सूचना मदार गेट पर की हुई तो यहाँ पे हमारी जो इस बार की पार्षद है भारती श्रीवास्तव यहाँ पे आई और हमारी जनप्रतिनिधि हैं, ये उनका दायित्व भी है। उसके बाद में देवनानी जी उस घटना के लगभग 2 घंटे बाद यहाँ पे शाम को आए तो उनको भी इस बात का अवगत कराया गया। लेकिन व्यापारियों की तरफ से किसी तरह की राजनीतिक द्वेषता या किसी एक दल के लिए कोई विरोध या समर्थन वाली बात किसी व्यापारी ने न इस तरह की बात की है और न भी भविष्य में करेंगे। वो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जब ये जांच के बारे में उनको मालूम पड़ा या जो मुद्दा ये हुआ तो उनको उनकी बात की सूचना पहुंची होगी। लेकिन हमारे व्यापारी ने किसी तरह की सूचना उन लोगों को नहीं दी। सूचना उन लोगों तक कैसे पहुंची है और वो लोग आए तो हमारा जो उनसे जो तालमेल है वो हमारे जनप्रतिनिधि है। और जब जनप्रतिनिधि आते हैं हमारे पास, कल जो हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जैन जी भी थे, शैलेंद्र जी अग्रवाल सेवा दल के वो भी थे, बीजेपी के भी थे, तो हमारा मुद्दा कोई राजनीतिक रंग का नहीं था। अब उस दरमियान कई लोग उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं, उसमें व्यापारी का किसी भी तरह का हाथ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ मदार गेट व्यापारी एसोसिएशन के सेक्रेटरी विमल, जो आपको ये कह रहे हैं, बता रहे हैं। और ये बहुत सराहनीय कदम है व्यापारी एसोसिएशन की ओर से कि अब वो प्रशासन को सहयोग करेगा। अगर ऐसी कहीं भी हालात ट्रैफिक बाधित होने की आती है तो ट्रैफिक को सूचना दी जाएगी बाकायदा, उससे पहले व्यापारी को एक बार समझाइश की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में राजनीतिकरण कौन कर रहा है ये अब आपको समझ में आ गया होगा। और जो बयान अभी हमने ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुनीता गुजर का सुनाया और उसके बाद हमने आपको जो बयान व्यापारियों के सुनाए और जो पूरे हालात इस बाजार के दिखाए, उससे अब आपको अंदेशा हो गया होगा कि शहर के अंदर आखिर यातायात बाधित कर कौन रहा है।
लेकिन एनपीटीवी इंडिया आपसे यही अपील करता है कि जब भी बाजार जाएं या शहर के व्यस्तम मार्गों से गुजरें तो एक बात का खास तौर पे ध्यान रखें कि अपनी गाड़ी को सही जगह पर पार्क करें, और उसके साथ जब भी फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आपके रास्ते से निकल रही हो तो कृपया करके उसको रास्ता देने की कोशिश जरूर करें। अभी 2-1 दिन से यातायात पुलिस निरीक्षक सुनीता जी गुजर और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा शहर के व्यस्ततम बाजार पड़ाव और मदार गेट से अतिक्रमण हटाने का अभियान प्रारंभ किया गया है। ये बात सही है कि कुछ व्यापारियों ने, ठेले वालों ने, थड़ी वालों ने अति कर रखी है। कुछ समय पहले जब अदिति मेहता यहाँ जिला कलेक्टर थी, उस समय व्यापारियों के और जिला प्रशासन के बीच एक समझौता वार्ता हुई थी, जिसमें सभी व्यापारियों को अपनी दुकानों के आगे 2-2 फुट तक सामान रखने की परमिशन दी गई थी। और वर्षों से परंपरा चली आ रही है, कभी आज तक इस तरह की कोई नौबत नहीं आई कि अधिकारियों और व्यापारियों के बीच में किसी तरह की कोई माथाफाड़ी हो। परंतु जब 2 दिन से इस तरह का अभियान चला, कुछ इसमें व्यापारियों की भी अति है, कुछ व्यापारियों ने 10-10, 5-5 फुट तक अतिक्रमण कर रखा है, उनकी भी गलती है। परंतु जो पुलिस प्रशासन का रवैया था वो भी गलत था। सबसे दुखद पहलू यह है कि सरकार बने अभी मात्र 2 दिन हुए हैं, अधिकारी पुरानी सरकार के ही हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग यहाँ, जो इस क्षेत्र के व्यापारी भी नहीं हैं, जबरन यहाँ आकर इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। कल भी यहाँ जबरन उन्होंने बाजार बंद करवाया, सरकार के खिलाफ, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जो कतई निंदनीय है। जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि जो व्यापारी वर्ग है या कोई आम जनता, उसके पीड़ा को उनको उठाना चाहिए, परंतु उसका राजनीतिकरण करके उठाएंगे तो उसकी समस्या का समाधान होने के बजाय वो समस्या और बढ़ेगी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि जो समस्या, उसका समाधान व्यापारियों और प्रशासन के बीच मध्यस्थता करने का प्रयास करें, बजाय इस मामले का राजनीतिकरण करने के। आज की खबर में केवल इतना ही। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, एनपीटीवी इंडिया, अजमेर। हाँ, मदार गेट में बिल्कुल नगर निगम के साथ कार्रवाई की, बताइए। हाँ, तो ये कार्रवाई जो ना बदतमीजी के साथ नहीं होगी सर, बिल्कुल नहीं किया। रिकॉर्डिंग है, आप सुनो, तमीज से बोलिए सर। रिकॉर्डिंग सुनिए सर, मैंने किसी से बदतमीजी नहीं की है, किसी से बदतमीजी नहीं की है सर। आप शांति से सुनिए, किसी से बदतमीजी नहीं की है। सड़क पे खड़ा उसको हटाया है। आपकी ट्रैफिक डिप्टी कह रही है, आपने किया है? नहीं, डिप्टी कह रही तो अतिक्रमण तो हटाएंगे सर सड़कों से, जहाँ आपकी यातायात होगा वहाँ पर। थोड़ी हटाएंगे नहीं, किसी बिल्कुल सही हटाया। उन्होंने मेरे सिपाही पे हाथ उठाया है। आप यहाँ देखो, ये बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे सर नहीं, आप ये बताइए। नहीं सर, अभी आप टेलीफोन करके धमकी दे रही है क्या? नहीं, अरे सर आपने फोन किया, आप धमका रहे मुझे, मैं क्यों धमकी दूंगी आपको? आपने व्यापारियों को कहा करते, फिर वापस आऊंगी, ये करूंगी। नहीं, मैं अतिक्रमण तो हटाऊंगी सर, मेरी ड्यूटी है अतिक्रमण। सुनो, मेरा यातायात व्यवस्थित रखना मेरी ड्यूटी है सर, बिल्कुल आऊंगी। इसमें क्या हुआ? ड्यूटी है, हम भी जनप्रतिनिधि। नहीं तो मैं नहीं, किसी की दुकान नहीं, किसी, मैं अभी आ रही हूँ सर, कल नहीं, मैं अभी आ रही हूँ मेरी ड्यूटी करने। बिल्कुल मैं ड्यूटी करूंगी सर, आप क्या मुझे मना कर सकते हैं? ड्यूटी करना मुझे भी आता है, मैं भी मंत्री रहा हूँ। हाँ, नहीं सर, है तो अच्छी बात है ना, आप मुझे धमकाएंगे क्या? यातायात बाधित हो रहा है, वहाँ मदार गेट पे जाम लगता है, तो आप मुझे धमकाएंगे क्या? मंत्री है तो आप मंत्री, आप समझाइए ना लोगों को कि 10 फीट दुकान बाहर, 10 फीट बाहर दुकान नहीं निकाले। टेलीफोन करके आप टेलीफोन का आपका आया, मेरा नहीं आया, आपका आया है, और आप धमका रहे मुझे। और मैं सुनो समझाने के लिए मेरी एक गरीब यातायात बाधित होगा तो साथ हटाएंगे सड़क पे से किसी चीज को। और आप नहीं हटाया, बिल्कुल सही तरीका है। लोगों ने कोई गलत तरीका नहीं है। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सुनिए, रिकॉर्डिंग है। हटाने का तरीका बिल्कुल व्यवस्थित था और नगर निगम साथ था। आप मेरे ऊपर नहीं चिल्लाइए प्लीज। नहीं, आप वो ऑफिसर से बोलिए ना सर, बिल्कुल सही किया है मैंने, जो किया है कोई गलत नहीं किया है। आपने जो कुछ किया गलत किया, आपको आप कैसे कह सकते हो गलत जब आप नहीं थे तो सर? कैसे गलत इल्जाम लगा सकते हो मेरे ऊपर? आप सामान जब नगर निगम ने किया, नगर निगम से बात कीजिए, मैंने थोड़ी किया है। नगर निगम ने किया, उससे बात करो, मेरे को क्यों धमका रहे हो आप? नहीं, एमएलए है तो क्या सर? नहीं, आप एमएलए हो तो क्या सर धमका दोगे मेरे को? नहीं समझना चाह रही है तो आप नहीं, मैं समझ रही हूँ सर, आप गलत मुझे धमकी दे रहे हो और आपने फोन किया, मेरे को धमका रहे हो कि तुम आना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अभी आ रही हूँ सर, अभी आ रही हूँ सर। अरे व्यापारी है तो व्यापारी कोई बाहर सड़क पे आएगा क्या सर? श्रीमान जी एमएलए रहे हैं आप? मैं वही खड़ा सर नहीं, वहाँ आपको आज तो साफ किया, पहले आते ना, पहले कहाँ गए थे आप लोग जब रोज अखबार
शहरों में आता था। गला थोड़ी पकड़ेंगी। नहीं, गला किसी का नहीं पकड़ा है श्रीमान जी, गला किसी का नहीं पकड़ा। आप तमीज से बात कीजिए, मैंने किसी का गला नहीं पकड़ा है। मैंने सुनो, अभी तो गला आप कैसे कह रहे हो गला पकड़ा मैंने? बड़े बड़े सेक्रेटरी से बात करता हूँ। अरे साहब सुनो, आप सुनो, करते होंगे साहब, आप धमका सकते होंगे, मैं नहीं धमकूंगी क्योंकि मैं मेरी ड्यूटी कर रही थी और मैंने किसी का गला नहीं पकड़ा है। कल क्या बात सर, ये आप क्यों धमका रहे हो मुझे? आप क्यों धमका रहे हो, बताओ तो सही मुझे। नहीं मिलूंगा आपका इज्जत के साथ, व्यापारी नहीं इज्जत नहीं, इज्जत से कर रही हूँ सर, बिल्कुल इज्जत के साथ करती हूँ मैं क्यों करूँगी बेइज्जती किसी की? घुस करके आप सामान सर आप सुनो, किसी की दुकान में घुसी हो ना, सुनो तो आप प्रूफ कर दीजिए। मैं सुनो, मैंने अगर किसी की दुकान में घुस के काम किया तो प्रूफ कर दीजिए, मैं खुद अपना रिटायरमेंट लिख दूंगी, आप प्रूफ कर दीजिए। मेरे पास तो पूरी रिकॉर्डिंग है कार्रवाई की सर, मैं बता दूंगी आपको आकर के। ठीक है ना सर, मैं बताऊँ, पूरी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग है। हाँ ठीक है, मैं अभी मैं किसी की दुकान में नहीं घुसी हूँ, किसी की भी दुकान में नहीं घुसी हूँ सर, मैं किसी की भी दुकान में नहीं घुसी हूँ। आप इस तरह बदतमीजी के नहीं सर, बदतमीजी तो आप किसी की दुकान में घुसी नहीं सर। आप कैसे आरोप लगा सकते हो बिना देखे कि मैं नहीं? बड़ा आदमी अच्छी बात है सर, मैं भी कर्मचारी हूँ, किसी की गुलाम नहीं हूँ, मैं सरकारी सेवक हूँ। हाँ तो हम भी जनप्रतिनिधि हैं। अरे है तो आप आरोप नहीं लगा सकते कि मैं दुकान में घुसी हूँ। अरे आपकी जनता तो जनता हमारी, हम जनता की सेवा कर रहे हैं श्रीमान, और मैं किसी की दुकान में नहीं घुसी हूँ। सुनो सर, सड़क पे जो बाहर था ना, सड़क पे बाहर था, उस सामान को हटाया, मैं किसी की दुकान में नहीं घुसी हूँ। ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। अरे सर क्या बात करते हो, तो तभी तो मदा गेट में रोज जाम लगता है, आज तक जाम खुला है कभी? ऐसा आज तक जिंदगी में नहीं हुआ यहाँ पे। अरे सर ऐसा कोई किसी को, सुनो ऐसी आज किसी को फांसी में नहीं चढ़ाइए, 3 में पूरे जो कार्रवाई की रिकॉर्डिंग है मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने किसके क्या किया। बाहर जो सामान है उसको नगर निगम ने जब्त किया है, हमने किसी का हाथ तक नहीं लगाया श्रीमान जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारी माननीय सम्माननीय है, आप कर्मचारी भी हम आपके ही है, कोई दूसरों के नहीं है, और आपकी व्यवस्था के लिए ही है। हमारे कर्मचारी हो तो जनता भी आपकी है। आपकी जनता तो जनता की बातों में आकर के आपने एक तक सुना, मैं तो क्यों नहीं सुना, आप बताओ। की बातों में नहीं आया हूँ, मैंने आपके नीलम जी ने मुझे कहा कि मैंने कहा आगे से ऐसा नहीं होगा, उन्होंने मुझे नहीं नीलम जी मेरे साथ थोड़ी थी, नीलम जी मेरे साथ थोड़ी थी, नीलम जी ने अगर कहा तो गलत कहा, नीलम मैडम मेरे साथ नहीं थी क्योंकि मैं किसी की दुकान में नहीं घुसी, मैं किसी की दुकान में नहीं घुसी हूँ सर कह दीजिए सर सुनिए, मैं किसी की दुकान में नहीं घुसी, जो सड़क पे था उसको नगर निगम ने जब्त किया है, सुनीता गुर्जर ने नहीं किया है। आप जीपे आप इज्जत के साथ बात करें सर, बहुत इज्जत से बात कर रही हूँ, लेकिन सर मैं सुनो सर, आज सुनो मैं आज से नहीं हूँ, मैं सुनो आपके अजमेर में पिछले 8-10 साल से हूँ, बहुत इज्जत से मैं बोलती हूँ और आपसे निवेदन कर रही हूँ कि मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है। ये इमरजेंसी नहीं है, आतंक नहीं चलेगा अजमेर में। अरे सर ऐसा कोई आतंक नहीं फैलाया, अगर ड्यूटी को आतंक बोलते हो ना सर तो आपका अजमेर भी ऐसा ही पड़ा रहेगा। ये कोई आतंक नहीं है सर, गलत बिल्कुल आरोप गलत लगा रहे हैं आप, ये कोई आतंक नहीं है सर, प्लीज गलत आरोप मत लगाइए आप मेरे ऊपर, ये कोई आतंक नहीं है। अगर ड्यूटी का